बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस लेक्चर में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जो हमारे पास हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना होता है, और सेल जो है सेल का लिक्विड पोर्शन जो होता है जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसके अंदर जो है सारे ऑर्गेनील्स जो हैं वो मर्ज सबमर्ज हुए हुए होते हैं, इसके अंदर डिस्पर्स हुए हुए होते हैं इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो यही कहा जा रहा है कि जो बेसिस जो है लेवल ऑर्गेनाइजेशन की वो सेल है हमारे पास। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर इसके हम लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक लेवल आता है। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज कंपोज ऑफ एटम्स। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। याद रखें हर मैटर जो है वो एलिमेंट से बना है, हर चीज़ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। और जो कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बनता है। और एटम जो है वो ना नज़र आने वाली चीज़ है, तो इसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अगर हम इसको फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन करें तो एटम जो है वो बहुत सारे हिस्सों में सब एटॉमिक पार्टिकल में टूटता है। तीन बेसिक पार्टिकल ये हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास जो है वो कुदरती जो है वो 100 एलिमेंट्स के करीब हमारे पास मौजूद है, जिनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, मतलब जो कि ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी के लिए। ये ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी कोई कमी हो जाए तो उसकी वजह से कोई ना कोई डिफिशिएंसी हो सकती है। जैसे कि अगर आयरन एक एलिमेंट है तो आयरन का ब्लड में होना लाजमी है। अगर वो कम हो जाए तो फिर हमारे पास एनीमिया हो जाता है, खून की डिफिशियंसी होती है आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन जो है ऑक्सीजन को बाउंड करने का काम करता है। अगर हम जो बायो एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर 6 बेसिक एलिमेंट की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये कहलाते हैं हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स लाइफ के। और भी एलिमेंट हैं लेकिन ये बेसिक एलिमेंट ये है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखें कि एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स। एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। दीस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सेल के, अगर हम इनको कॉन्जुगेट एक बंच की सूरत में देखें तो ये कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स याद रखें हमारे पास दो तरह के, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्रोटीन, याद रखें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर प्रोटीन्स की मैं कंपोजिशन की बात करूं तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो अमाइनो एसिड इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। ग्लूकोज इसमें लिखा हुआ भी है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड जो है ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड जो है वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। याद रखें ये ग्लूकोज मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनते हैं, फैटी एसिड मिलते हैं तो हमारे पास लिपिड बनता है। तो याद रखें माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है। द यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यही अभी जो मैंने बात आपको बताई है कि माइक्रो मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होते हैं तो फिर मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई होती है। द मॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था जितने भी सेल्स हैं, ये सेल होता है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत तरह के ऑर्गेनील्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक होता है लिक्विड पोर्शन जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये जितने भी ऑर्गेनील्स जो हैं ये सस्पेंड हुए होते हैं। तो एक सस्पेंशन की तरह, जैसे कि अगर आपने कोई सिरप देखा हो तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपने देखा हो कि नीचे जो है आपको सरफेस पे कुछ ऐसे पार्टिकल दिख रहे होते हैं जो कि अनडिजॉल्व होते हैं। तो यही इसी तरह इसमें ये कहा हुआ है, सस्पेंशन की एग्जांपल दी गई है कि सेल के अंदर जो है वो सारे जितने भी सेल के ऑर्गेनील्स हैं वो सारे प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो है वो सस्पेंड हुए होते हैं सस्पेंशन की सूरत में। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट दिस इज कॉल्ड सेल। याद रखें प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनिल्स हैं और ये कनेक्टिवली वर्क कर रहे हैं कंबाइन फॉर्म में,
तो ये जो है वो सेल कहला रहे हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ फॉर्म कॉल्ड टिश्यूज। याद रखें, जब कभी भी सिमिलर टाइप के सेल मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूँ, किडनी के सेल होते हैं, तो ये जो है वो किडनी के सेल मिलके एक हमारे पास किडनी का टिश्यू बनाते हैं। तो एक तरह के पर्टिकुलर सेल जब मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गेन्स। जब कभी भी कोई डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। याद रखें, किडनी में जो एक तरह के सेल नहीं होते, बहुत तरह के सेल्स होते हैं। ब्रेन के अंदर एक तरह के सेल नहीं, मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो ये सब सेल मिलकर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल जब वर्क करते हैं कलेक्टिवली, तो ये हमारे पास ऑर्गेन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ऑर्गेन ऑफ डिफरेंट टाइप वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू फॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। जब ऑर्गेन जो है वो कलेक्टिवली वर्क करें एक दूसरे से, कोऑर्डिनेशन हो आपस में, जैसे कि ब्रेन जो है वो हम ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं, वो हम जब हमारा ब्रेन जो है वो स्टिमुलाई पहुंचाता है लंग, तो तभी हम जो है वो इनहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल इसी वजह से करते हैं कि ब्रेन जो है वो स्टिमुलाई आता है, तभी हम जो है वो एक्सेल करते हैं। अगर ये फंक्शन रुक जाए तो हम सांस लेना भी भूल सकते हैं। तो ये सब कलेक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो ये कहलाता है, और ये कलेक्टिवली कहलाते हैं ऑर्गेन सिस्टम। व्हेन डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिट, दे फॉर्म अ बॉडी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखें, जब ये ऑर्गेन सिस्टम जो है वो कलेक्टिवली वर्क कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन में हो और एक यूनिट की फॉर्म में वर्क कर रहे हो, तो ये कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। या जो है ये बॉडी बन जाती है हमारे पास, जैसे कि ह्यूमंस की बॉडी है। याद रखें, प्लांट्स भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम फर्दर आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास टेक्सोनॉमिकल लेवल, देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is related with living organism. The species is the smallest unit of taxonomic level of organization, which include morphologically similar living organism which enter basic and produce fertile offspring. यहाँ तक है कि हम टैक्सोनॉमिक लेवल में जो है वो स्पीशीज़ को जो है वो जो छोटी छोटी स्पीशीज़ जो होती हैं उनको एक बड़े लेवल पे जो है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और फिर उनकी हम नेमिंग करते हैं। पॉपुलेशन लेवल की अगर हम बात करें, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। याद रखें, कोई भी एक खास स्पीशीज हो, वो किसी भी एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही हो, तो हम कहते हैं ये पॉपुलेशन है। ग्रुप ऑफ पैरोट्स लिविंग ऑन अ ट्री, जैसे कि पैरोट्स का ट्री पे रहना आर कॉल्ड पैरोट पॉपुलेशन। अगर ह्यूमंस का अर्थ पे रहना, ये ह्यूमंस पॉपुलेशन कहलाएगा। लायंस का जंगलात वगैरह में रहना, तो लायंस पॉपुलेशन कहलाएगा। इस तरह हमारे पास जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन होती हैं। एक स्पीशीज़ का एक जगह जमा हो जाना और एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहना, तो ये कहलाता है पॉपुलेशन। इसके बाद हमारे पास कम्युनिटी लेवल है। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट कॉल्ड कम्युनिटी। या देखिए, डिफरेंट स्पीशीज जो रह रही हैं एक साथ, जैसे कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री आर कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, एक जैसे कि पैरोट्स एक ही स्पीशी है, और जो है कौवा एक ही स्पीशी है। तो ये दो तरह की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशी जो है वो एक ट्री पे रह रही हैं, तो इसी वजह से ये कम्युनिटी खिला रही है। इसके अलावा हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम है। Communities always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from environment and in turn give out carbon dioxide. This is interaction is called ecosystem or ecological system. याद रखें, हमारा जो है वो जब कभी भी हम इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन एनवायरमेंट। तो इस इंटरेक्शन जो है, इसके नतीजे में हमारे पास कम्युनिटी डेवलप होती है। इस कम्युनिटी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट। या देखिए, हम ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम इन्वायरमेंट को देते हैं। तो ये हमारा इंट्रैक्शन है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। इसके अलावा हमारे पास बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जहाँ भी लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर कहलाती है। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। जो हमने इकोसिस्टम डिस्कस किया था, इसमें जो है वो बायोस्फीयर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अगर इसको हम, जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया, अगर हम इसको जो है वो चार्ट के थ्रू डिस्कस करें,
तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले अगर हम और एटम देखें तो एटम याद रखें सिंगल एलिमेंट को बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट पे जो कंपोज हो। तो याद रखें ऑक्सीजन जो है वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन जो O2 की फॉर्म में होता है, कभी भी आपने O की फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं देखा होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी याद रखें सिंगल फॉर्म में नहीं, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। सिंगल फॉर्म में हम लाते हैं उसको, केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे इसको कि नेसेंट हाइड्रोजन, ये सिंगल हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता एटॉमिक फॉर्म में, अनस्टेबल होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वो स्टेबल होती है। जब भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे ना। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल में हमने देखा था लिपिड या फॉस्फोलिपिड। ये भी फॉस्फोलिपिड भी एक सेल का कंपोनेंट है। इसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह को डिस्कस किया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये फॉस्फोलिपिड्स जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो ये हमारे पास सेल फॉर्म करते हैं। याद रखें सेल के स्ट्रक्चर के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। जब भी हमने पढ़ा था कि जो वाइटल एलिमेंट जो थे लाइफ के लिए, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि सेल के वो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद सेल जो है वो सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गेन बनाते हैं। जैसे कि लंग्स, ऑर्गेन मिलता है तो ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गेन है। इसमें याद रखें दो लंग्स है हमारे पास, लंग्स का पेयर है, ब्रोंक्यूल्स है। तो ये सब जो है वो ऑर्गेन सिस्टम बना रहे हैं। इसके अलावा ये सब ऑर्गेन सिस्टम मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी। तो ये सब मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि लायन, जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक जगह मिलते हैं तो उनकी पॉपुलेशन बनती है। और ये पॉपुलेशन जो है वो अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पॉपुलेशन अगर एक जगह रहे तो ये कहलाती कम्युनिटी। जैसे कि लायंस एंड ज़ेब्रा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज अगर एक जगह रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिकली कम्युनिटी का इंट्रैक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ हो रहा है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं। तो ये किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। लायन ज़ेब्रा इन द इन्वायरमेंट, मतलब लायन ज़ेब्रा का इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ। और ये कलेक्टिवली जो डिफरेंट इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ये कलेक्टिवली कहलाता है बायोस्फीयर। जो जैसे कि अर्थ, जज़ाकल्लाह।